गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। शुरू करते हैं हम लोग इंटरव्यू। एक बार फिर यस से अपना बिना नाम बताए परिचय बता दीजिए। सर, मैंने अपनी स्टडीज स्कूलिंग सुल्तानपुर के ही गवर्नमेंट स्कूल से कंप्लीट किया है और मैंने अपना ग्रेजुएशन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी फैजाबाद से कंप्लीट किया है। आपका वैकल्पिक विषय क्या है? फिलॉसफी सर। दर्शन शास्त्र। जी सर। अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि दर्शन शास्त्र से आप क्या समझती हैं, यस सर। बताइए। अ, सर, दर्शन शास्त्र जो है किसी भी विषय वस्तु का निष्पक्ष एवं तार्किक मूल्यांकन होता है। तो जैसे मुझे समझाना हो, मैं एकदम सामान्य मानूं और मुझे आपको समझाना हो कि दर्शन शास्त्र क्या है, तो आप क्या बताएंगे? सर, मैं यही बताऊंगी कि हम किसी विषय वस्तु के लिए जो है उस पे हम सर उसके सभी पक्षों का अध्ययन करते हैं और उसके बाद एक जो है वो निष्कर्ष निकालते हैं, तो उसे हम दर्शन शास्त्र कहेंगे। निष्काम कर्मयोग के बारे में आप जानती हैं? ऐसा। थोड़ा सा हमको इसके बारे में बताइए। सर, निष्काम कर्म योग की बात गीता में आती है सबसे पहले, जहाँ पे भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि हमें फल की इच्छा के बिना कर्म करना चाहिए। तो सर, हम जब निष्काम कर्म करते हैं तो हम अपना 100% अपने कर्म पर दे पाते हैं, जिससे सर फल हमको हम जो चाहते हैं वही मिलता है। एक जर्मन दार्शनिक है कांट। जी सर। उनका एक सिद्धांत है कर्तव्य के लिए कर्तव्य। जी सर। तो वो गीता के निष्काम कर्म से कैसे साम्य रखता है? सर, कर्तव्य के लिए कर्तव्य भी लगभग वही है सर, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो हमारा धर्म है हम उसी के लिए अपना कर्तव्य करें। तो धर्म का मतलब सर यहाँ पे उनकी ड्यूटी से होता है, ड्यूटी मतलब जो हमें करना चाहिए। तो सर उनका और ये गीता का निष्काम कर्म लगभग एक ही होता है। दोनों में कुछ अंतर भी है? सर, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। ठीक है, इस आंसर। ठीक है। और अब हमें क्वेश्चन होता है कि सपोज अभी कांवड़ यात्रा चल रही है, ठीक है। जी कांवड़ सर। यात्रा के दौरान क्या हो रहा है कि यूपी गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन ली है। जैसे पहला डिसीजन उसने लिया कि रास्ते में अगर मीट की दुकान दुकान पड़ती है तो उस दुकान को बंद कर देना है तब तक जब तक कांवड़ यात्रा चलेगी, लगभग 1 महीने। अगर शराब की दुकानें पड़ती है तो उनके साथ भी यही करना है, जबकि जो कांवड़िए हैं उनके ऊपर फूल की वर्षा करनी है, ठीक है। तो आपको नहीं लग रहा, चले तीसरा जो डिसीजन है वो मान लीजिए बहुत अच्छा डिसीजन है कल्चरल, लेकिन पहला और दूसरा डिसीजन बहुत ही निगेटिव डिसीजन है, क्योंकि ये सीधे सीधे किसी की आजीविका को मार रहा है। तो आपके हिसाब से अगर ये डिसीजन आपको लेना हो कि उनकी आजीविका का वैकल्पिक क्या व्यवस्था करेगी, तो क्या करेगी आप? सर, मैं यहाँ पे ये कर सकती हूँ कि एक तरफ से सर मैं कुछ मतलब पुलिसिंग व्यवस्था इतनी अच्छी कर सकती हूँ कि वहां पे सर उनकी दुकानों को बंद करने की जरूरत ही ना पड़े, पहली बात तो। बट सर, ये देखा जा रहा है कि यहाँ पे कुछ जो नकारात्मक तत्व हैं वो कहीं ना कहीं हमारे कांवड़ वालों पे कुछ मीट वीट गिराते रहते हैं। इस वजह से सर किया गया है कि कोई दंगे वंगे ना उत्पन्न हो पाए। तो सर, सबसे पहले जरूरी है कि उस जगह की हम कानून व्यवस्था ठीक करें। तो सर, हम दोनों को साथ लेकर चल सकते हैं। ठीक है, मैं बोला सीधे सीधे, देखिए यूपी गवर्नमेंट का सीधा निर्देश है कि आपको दुकान बंद ही करानी है। जी वहां पे सर। तो फिर आपका कुछ चलना ही नहीं है। वहां तो आपको एक ही काम करना है कि दुकान बंद कराना है। सीधा सरकार का आदेश है वो। और ये सच में सरकार का आदेश है, ऐसा नहीं कि उसमें आप कुछ वैकल्पिक ऐसा निकाल लेंगे कि नहीं आप दुकान खोलिए मैं पुलिस की व्यवस्था कर दे रहा हूँ, एकदम ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको उनका रोजगार प्रभावित ना हो, कुछ ऐसा वैकल्पिक निकालिए जिससे उनकी अर्निंग हो, क्योंकि 1 महीना किसी की अर्निंग बंद रखना अच्छी बात नहीं है। सर, अगर हम दुकान बंद करते हैं तो हम कहीं ना कहीं फिर उन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ सकते हैं। जैसे हमारा जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया सर। तो वहां पे हम उनको ये कर सकते हैं सर, उसके लिए थोड़े दिन के लिए हम कुछ सब्सिडी भी प्रोवाइड करा सकते हैं। क्यों, अगर ऑनलाइन अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सर हम गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी भी दे सकते हैं कि आप ऑनलाइन करिए। तो इससे सर उनका जो है वो शॉप भी उनकी चलेगी अच्छे से सर, और उनकी जो है इनकम भी हैम्पर नहीं होगी। और सर, एक जो अस्तित्व बना रहेगा समाज में, कोई दंगे इत्यादि वो भी नहीं हो पाएंगे। अच्छा, ये विकल्प नहीं निकाल सकता है कि हम लोग उनके लिए कोई वैकल्पिक रास्ता निकाल दें? जैसे जिन रास्ते से कांवड़िए जा रहे हैं उससे कुछ दूरी पे एक
एक मंडी टाइप का बना दे जहाँ पे मीट वगैरह का पूरा बंदोबस्त रहे 1 महीने केवल मार्केटिंग के लिए। जी सर, जी सर। ठीक है, क्योंकि उससे भी तो कांवड़िए अपने रास्ते से जाएंगे, जिनको जी खरीदना है वो सर। 100 मीटर दूर भी जाके खरीद सकते हैं। जी ठीक है, सर। तो ठीक है। और नेक्स्ट मेरा है अभी यूपी जो हम लोग कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी सबसे फेवरेट एक योजना है, और ऐसा माना जाता है कि उस योजना के कारण ही मोदी गवर्नमेंट दोबारा लौट के आई है। उस योजना का नाम है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ठीक है, जी सर। इसका अभी 2.0 कहां से स्टार्ट किया गया और इसमें कितने सिलेंडर बांटने की बात की गई है? सर, जहाँ तक मुझे अभी याद आ रहा है कि इसका 2.0 हमने महोबा से स्टार्ट किया है। सर, सिलेंडर सर मुझे एग्जैक्ट डेटा भी सर नहीं याद आ रहा है, ठीक सॉरी है, सर। कुल 9 करोड़ सिलेंडर का टारगेट था, जिसमें 8 करोड़ तो आपके 1.0 में था, दूसरे में 1 करोड़ बढ़ाए गए। अच्छा, जी। आपको लगता है कि यूपी में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उन पे काम किया जा सकता है? ठीक है, कुछ संभावना है ऐसा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो महंगे आ रहे हैं, तुलनात्मक देखेंगे तो महंगे आ रहे हैं। तो आपको लगता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे काम किया जा सकता है? लोग कर सकते हैं ऐसा, अपना सकते हैं उसे? सर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अपनाने से पहले सर उसके लिए हमको प्री प्रिपेयर होना पड़ेगा, क्योंकि सर उसके लिए हमें पहले चार्जिंग स्टेशन बनवाना पड़ेगा। और सर अभी हाल ही में जो न्यूज आ रही थी कि जो बैटरी है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की वो जल जा रही है, जिससे पूरे व्हीकल ही जल जा रहे हैं। तो सर पहले हमें उसकी पहले प्रिपरेशन अच्छे से करनी पड़ेगी। और उसके लिए सर स्टार्टिंग के में हम जैसे कि गवर्नमेंट की स्कीम चला रही है कि वो सब्सिडी भी दे रही है उसके लिए। तो सर ये सारी चीजें से हम करके उसे सुधार सकते हैं और इसे लागू कर सकते हैं। ये अच्छी स्कीम हो सकती है सर। अच्छा, गवर्नमेंट का अभी क्या ना कि फोकस शहरी क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक वाहन के लिए है, क्या ग्रामीण क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहन सक्सेस नहीं है क्या? सर सक्सेस हो सकते हैं सर, बट उसके लिए पहले जो हमारे लिए सिस्टम होना चाहिए, हमारा इंफ्रा डेवलप होना चाहिए सर, पहले वो डेवलप करना पड़ेगा। उसके लिए सर हम वो भी हमारा ग्रामीण पृष्ठभूमि में उतना बेहतर चीजें नहीं है सर, तो इसलिए स्टार्टिंग हम शहरों से कर रहे हैं। अच्छा, जीरो अभियान का नाम सुना है, शून्य अभियान? जी सर। ठीक है, सर क्या है शून्य इलेक्ट्रिक अभियान? मोबिलिटी के लिए है वो। अच्छा, ठीक है। जीरो अभियान किसने चलाया है, कुछ ऐसा? यस सर। सर नीति आयोग के साथ एक और संस्था थी सर, मुझे भी याद नहीं आ रहा उसका नाम। 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट का एक डिसीजन आया, जिसके बाद से हम लोगों ने J&K में बड़ी चेंजिंग की। जी सर। ऐसा माना जा रहा था कि चेंजिंग करने के पहले लद्दाख डेवलपमेंट से अछूता था। तो आज 3 वर्ष के लगभग समय बीतने जा रहे हैं। आप बताइए कि इस 3 साल में लद्दाख में डेवलपमेंट कुछ हुए? सर लद्दाख में डेवलपमेंट तो हम देख सकते हैं, क्योंकि सर 21 के ही बजट में हमने कहा था कि वहाँ पे सिंधु विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है सर। और सर वहाँ पे कई सारे इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, जिससे ये माना जा रहा है लगभग 1.28 लाख जो है वो जॉब जो है वो सिक्योर हो रही है लोगों के लिए सर। और जो हमारे वहाँ पे आतंकी सिस्टम था वो भी सर थोड़ा थोड़ा कम हुआ है। इसके अलावा सर मुझे भी और एग्जैक्ट डेटा नहीं याद आ रहा, सॉरी सर। और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में कुछ यूपी गवर्नमेंट के एफर्ट बताइए। सॉरी सर, मुझे अभी कोई स्कीम ऐसी अच्छा, याद अभी नहीं आ रही। केन बेतवा लिंक परियोजना का नाम सुना था, उसमें भी तो नवीकरणीय ऊर्जा पे काम किया जाना है। यस सर, यस सर। ठीक है, तो बस वहां से जुड़ जाइए। ठीक है, और नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, एसडीजी से आप क्या समझती हैं? कुल कितने एसडीजी हैं? सर 17 है। हम लोग अभी एक इंडेक्स तैयार करते थे एसडीजी को, एसडीजी शहरी इंडेक्स करके। ठीक है, नीति आयोग के जी द्वारा सर। वो तैयार किया जाता है। उसमें हम लोग कुल 15 एसडीजी का यूज करते हैं। 2 एसडीजी का यूज हम लोग उस इंडेक्स को तैयार करने में नहीं करते हैं। वो दो आपके एसडीजी कौन से हैं? सर जहाँ तक मुझे याद है कि 17 वाले हैं, जो कहते हैं पार्टनरशिप फॉर द गोल सर, वो एक वाला मुझे दूसरा वाला सर नहीं याद आ रहा। वो 14 है, एसडीजी 14। ठीक है, 14 और जी 17। सर। ठीक है, जी ठीक है। सर। रमन सर। श्रद्धा जी, आपने हर घर तिरंगा अभियान का नाम सुना है? यस सर। क्या है वो?
सर यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हम 15 अगस्त को 21 करोड़ घरों में तिरंगा फहराने के लिए प्रयासरत रहेंगे, जो कि हमारा 75वीं आजादी का वर्षगांठ है सर। उसके लिए अमृत महोत्सव हम सेलिब्रेट करेंगे, इसके लिए इसके ये तहत। 21 करोड़ घर पूरे देश में या सिर्फ राज्य में? सर जहाँ तक मुझे पता है सर, पूरे देश में है ये। ठीक। इसको लेकर के अभी हाल ही में जो फ्लैग कोड है उसमें चेंजेस किए गए हैं, तो जी चेंजेस क्या है पता है आपको? यस सर। सर अभी चेंजेस ये किए गए हैं कि पहले ये होता था कि जूट के ही प्रोडक्ट जो होंगे, सॉरी सर, खादी के उससे बनाए जाएंगे। सर अभी ये कह दिया गया है कि बाकी से, जैसे प्लास्टिक के और कॉटन और सर बाकी पॉलिस्टर, ये सारे भी इन सारे वर्क उसके भी हम तिरंगे बना सकते हैं। क्या लगता है आपको कि अगर हम नॉन खादी मटेरियल के झंडे को बनाना स्टार्ट करेंगे तो इससे क्या निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा? हाँ सर, जो थोड़ा माना जा रहा है कि अगर हम खादी से नहीं बनाएंगे तो सर खादी की जो डिमांड है वो थोड़ा सा हैम्पर होगी सर। सबसे बड़ी चीज तो और सर, और मुझे भी कोई याद नहीं आ रहा। चलो, ठीक है। झंडा कब से कब तक फहराया जा सकता है अपने घरों में? सर उसमें ये भी चेंजिंग किया गया है कि हम अभी पूरा दिन रात दोनों ही फहरा सकते हैं। इसके पहले ये होता था कि दिन में ही तिरंगे फहराए जाएंगे। यूपी का डिप्टी सीएम कौन है? हाँ सर, ब्रजेश पाठक। ठीक है, बस एक है। सर हाँ, सॉरी सर, चलिए मुझे ठीक दूसरे वाले का नहीं है। याद यूपी की राज्यपाल कौन है? आ रहा। आनंदीबेन पटेल जी। ठीक है, इनके नाम से पहले कोई आदर्श सूचक शब्द नहीं श्रीमती, लगना चाहिए? सॉरी सर, श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी। ये इससे पहले कहाँ पर राज्यपाल थी? आ, सर एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, बट गुजरात की थी। चलो। मानिए, आप वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब क्या समझती हैं? सर वुमेन एम्पावरमेंट हो सकता है कि जहाँ पे एक महिला अपने सभी डिसीजन को बिना किसी बाउंडेशन के खुद ले सकती है सर, और अपनी, तो वही वुमेन एम्पावरमेंट हो सकता है। मानिए आप एसडीएम बन जाती हैं, आपके नीचे कार्य करने वाला एक कर्मचारी आपके पास आता है और कहता है, वो युवा कर्मचारी है, तो वो कहता है कि उसी के ऑफिस में काम करने वाली एक महिला के द्वारा जी। उसका सेक्सुअल हरासमेंट किया गया। जी सर। आप इस संदर्भ में क्या एक्शन लेंगे? सर मैं पहले उस महिला से बात करूंगी और ये मैं पता लगाने की कोशिश करूंगी कि ये प्रकरण सही है कि नहीं। और सर अगर ये प्रकरण सही हुआ तो सर मैं वो जांच बैठा के उस पे जो है वो जो कार्रवाई की जानी नहीं, चाहिए सर, मैं प्रकरण अगर सही है नहीं है ये तो जांच आप खुद ही कर ले रहे हो। आपने कहा कि जी मैं पहले सर। जांच कर लूंगी कि सही है या गलत है, फिर जांच बैठाने की क्या आवश्यकता? हाँ सर, मतलब अगर बहाई का मतलब बड़ी वो हो गई तो सर वहां पे मैं, मतलब पहले तो मैं खुद पर्सनली बात करूंगी अगर कुछ छोटा हुआ तो। अगर बड़ा प्रॉब्लम हुआ तो सर पहले मैं देखूंगी कि फिर मतलब मैं सर जांच कमेटी बैठा के फिर वहां पे उनके हिसाब से जो निर्णय होगा सर मैं वो करवाऊंगी। ठीक है, आप ये बताइए वुमेन एम्पावरमेंट में पुरुषों का क्या भूमिका है? सर वुमेन एम्पावरमेंट की बात अगर सर स्टार्ट ही करी जाए तो हमने देखा कि स्टार्ट भी पुरुषों ने ही करी थी सर। और वुमेन एम्पावरमेंट कंप्लीट तभी हो सकता है जब सर दोनों लोग जो है, मतलब पुरुष भी महिलाओं का बराबर साथ दें सर। कोई फिर वहां पे सर पैट्रियार्कल माइंडसेट ना हो, और हम जो है वो दोनों लोगों को मतलब साथ मारे सर। लैंगिक समानता जब होगी तो सर, जब वो पुरुषों का माइंडसेट चेंज होगा इस बारे में, तभी सर ये वुमेन एम्पावरमेंट पूरी तरह से हो सकता है। मानिए आपको अपने जीवन में लव मैरिज करना है, आप अपने परिवार को कैसे कन्विंस करेंगे इस संदर्भ में? सर मैं उन्हें समझा, उन्हें जो जो भी मेरा पार्टनर होगा उनकी अच्छाइयाँ बताने का प्रयास करूंगी। सर एग्जैक्ट मुझे अभी इस पे आइडिया नहीं आ रहा। ठीक है। आप पढ़ाई के अलावा क्या करती हैं?
सर मेरी हॉबीज हिंदी कविताएं पढ़ना और थोड़ा कुछ लिखना भी है सर, और शॉर्ट मूवीज देखना, ये सारी चीजें। कविता लिखती भी हैं? जी सर। कुछ कविता सुना दीजिए, जो आपकी लिखी हुई स्वलिखित कविता हो। जी जी सर, मैंने एक कविता लिखी थी सर, उसकी कुछ लाइंस अभी सुनाती हूँ मैं आपको। तुम श्रद्धा का एक फूल बनो, ना कि चरणों की धूल बनो, ना रहो चांद सा ओझल में, बेहद ओजस्वी सूर्य बनो। चलिए, इसको लिखने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? सर 2020 के लॉकडाउन में सर, मुझे जब मेरा मोटिवेशन डल हो रहा था सर, तो मैंने ऐसे लिखा था सर, जिसने मुझे मोटिवेट किया। ठीक। ये बताइए, आपको खाना बनाने आता है? यस सर। और क्या क्या बना लेती हैं? सर सब कुछ बना लेती हूँ लगभग लगभग, बाकी कुछ सर न्यू कुकिंग के लिए सर मैं यूट्यूब का यूज करती हूँ। ठीक है। कोई ऐसे मसाले बता सकती हैं जो शुगर वाले मरीजों को नहीं खाने चाहिए? मान लीजिए मुझे शुगर है, अच्छा, हालांकि ऐसा है नहीं, लेकिन अगर मुझे शुगर है और मुझे आपके यहाँ खाना खाना है, तो आप किन किन मसालों का प्रयोग नहीं करेंगे? सर मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है अभी इसका, सॉरी ठीक है। सर। वैसे देखा जाता है कि आजकल की जो लड़कियां हैं वो खाना बनाने में रुचि नहीं ले रही हैं। क्या आपको लगता है कि लड़कियों को खाना बनाने में रुचि लेना चाहिए? सर अगर वैसे तो सर अपने लिए डेली यूज के लिए तो सबको ही बनाना चाहिए, बट जरूरी नहीं है सर कि सभी लड़कियां रुचि ही लें, मेरे हिसाब से सर, क्योंकि हम कोऑर्डिनेशन से भी तो चल सकते हैं। लेकिन सर ये इतना तो होना चाहिए कि हम डेली के लिए अपना खाना बनाना, चाहे लड़की हो या लड़का, सर दोनों को आना चाहिए। तो मेरा प्रश्न ये था कि आजकल लड़कियां रुचि नहीं ले रही हैं भोजन बनाने में, क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? सर इसके पीछे जो मुझे कारण लगता है, वो ये हो सकता है कि सर उन्हें या तो इंटरेस्ट नहीं है, पहली बात। और दूसरा सर सबसे ज्यादा जरूरी हो गया है आजकल की गर्ल्स जो है वो अपने आप को खाना बनाना मतलब ऐसे जोड़ के उनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं मतलब वो, सर उनके एटीट्यूड का एक बात आ जाता है कि वो शायद, सर एग्जैक्ट मुझे अभी नहीं याद समझ में आ रहा, सॉरी सर ये। ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे मतलब खाना बनाने क्या केवल लड़कियों को ही होना चाहिए, नहीं कि सर मुझे लड़कियां ही लगता खाना है, बनाए? नहीं सर मुझे लगता है कि सभी को आना चाहिए, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों को खाना बनाना तो आना ही चाहिए। आपके घर में कितने पुरुष और कितने महिलाएं सदस्य हैं आपको लेके? हाँ सर, मेरे घर में मेरी मम्मी है, मैं हूँ, मतलब दो महिलाएं और दो पुरुष। दो दो पुरुष हैं, जी सर। आपके पिताजी होंगे और आपके भाई होंगे। यस सर। तो दोनों खाना बनाते हैं? यस सर। अच्छा, दोनों लोग खाना बनाने में हेल्प करते हैं। यस ठीक है। अभी राष्ट्रपति जी का शपथ ग्रहण आज हो रहा था, जी सर। तो राष्ट्रपति भवन से वो निकली, मतलब नए राष्ट्रपति और पुराने राष्ट्रपति दोनों लोग राष्ट्रपति भवन से निकले। तो जो उसका मुख्य भवन था, उसके मुख्य भवन में कितने खंबे हैं? सॉरी सर मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है सर। और मुख्य भवन का जो वास्तुकार थे वो कौन थे? सर जहाँ तक मुझे याद है एडवर्ड लुटियंस। ठीक है। जो राष्ट्रपति के अंगरक्षक हैं, जैसे राष्ट्रपति का भी जी। शपथ ग्रहण हुआ तो उनको 21 तोप की सलामी दी गई, फिर उनके जो अंगरक्षक दल हैं उन्होंने उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इस अंगरक्षक दल की स्थापना कब की गई थी? सॉरी सर मुझे आइडिया नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो बस 5 मिनट रुकिए, लाइव जी सर। रहिएगा। ऐसा लगा आपको इंटरव्यू आज पिछली बार की अपेक्षा? सर सही था, बट आई थिंक मुझे सर सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने में सर बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, उसको उसको लेके लोड नहीं लेना है, वहां पे सीधे सीधे मना कर देना है कि सर, लेकिन डायरेक्ट आप मना करेंगे बिना सोचे समझे तो थोड़ा सा दिक्कत लगेगा। हालांकि जैसे कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन थे, जैसे राष्ट्रपति भवन के जो मुख्य भवन है उसमें 227 खंबे हैं, जो राष्ट्रपति का जी सर। अंगरक्षक दल है ये वॉरेन हेस्टिंग्स ने बनाया था। तो ये जी बात सर। क्या है कि आज के पेपर में न्यूज में था, तो इस वजह से हो सकता है पेपर की न्यूज से आपको डायरेक्टली ऐसे प्रश्न पूछ दें। बाकी ऐसे प्रश्न पूछने के पीछे कोई तुक नहीं है।
ठीक है, तो इसमें लोड नहीं लेना है। हाँ, सिचुएशनल क्वेश्चन पे तुरंत गिव अप नहीं करना है। जैसे लड़कियां खाना क्यों बनाती हैं, सर मुझे, या लड़कियों हाँ को सर, खाना, इसका आइडिया ही नहीं था सर। लड़कियों, बिल्कुल, तो इसको आपको थोड़ा सा इसमें जीएस को घुसाना है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पितृसत्तात्मकता रही है, तो लड़कियों को ये दायित्व मान दिया जाता था कि लड़कियां ही खाना बनाएंगी। लेकिन फिर आप बताइए जी कि नहीं सर। सर, धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं। जैसे लड़के भी बाहर जा रहे हैं तो वहाँ पे अकेले रहने में खाना बना रहे हैं धीरे धीरे। फिर आप अपने परिवार से उदाहरण दे सकते हैं। जैसे मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं। मेरे जो पापा हैं और मेरे जो भाई हैं बड़े वाले, वो मम्मी का सहायता करते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे बता सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी तो आपका इंटरव्यू पिछली बार की अपेक्षा, मतलब आपने जो जो गलतियां थी वो सही कर ली हैं, तो और कोई दिक्कत तो नहीं रहा है। आपको कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, आप लोग कोई सजेशन देना। नहीं ठीक है, मेरे साइड से ठीक है। बस देखिए, मेरे दिमाग में और 2-3 क्वेश्चन थे जो मैं पूछ नहीं पाया था। ठीक है, अभी जापान के पीएम की हत्या हुई है, ठीक है, एक जी बार उनका सर। नाम क्लियर दिमाग में रख लेना है, कहाँ पर हुई थी, और ठीक है किसने की नहीं, कहाँ पर हुई थी और उनका नाम क्या था। ठीक है, जी सर। तो राम मनोहर लोहिया के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जैसे मैंने एक क्वेश्चन सोचा था कि उन्होंने बोला था कि मेरे ऊपर 2.5 आदमियों का इम्पैक्ट है। इसमें एक उन्होंने गांधी को बोला था, एक मार्क्स को बोला था और आधा नेहरू को बोला था। ठीक है, तो जी कुछ सर। ऐसे स्टेटमेंट थे। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट आ गई है, 5वीं। यस ठीक सर। है, तो यस एक बार सर। ये जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की 5वीं रिपोर्ट देखिए। थोड़ा राम मनोहर लोहिया रामायण पढ़ी होंगी आप, बट एक बार देख लीजिएगा। जापान पीएम काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, और क्योंकि अभी उनके पीएम 3-4 महीने पहले आए भी थे, जिनकी डेथ हुई वो नहीं, जो अभी हैं, तो चांस है यस कि सर। दिमाग घूम टहल के वहां पे चला जाए। ठीक है, तो एक बार ये 3 चीज देख लीजिएगा। अब जैसे कुछ और चीज आप देख सकती हैं। लब मैरिज वाला जो क्वेश्चन था उसको तैयार कर यस सर। लीजिएगा, क्योंकि यंग एज है तो पैनल पूछ सकता है ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, कि लव मैरिज में आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या सोचती हैं, क्या करना चाहिए क्या गलत है। ठीक है, तो ऐसे टॉपिक को तैयार करके रखिएगा। कोई भी एक सर। आपका जो आंसर, हाँ बोलिए। यस सर। सर मतलब मैं इस पे ये कह सकती हूँ कि मतलब कि मैं उनको ये बता सकती हूँ कि मतलब उनके जो मे भी मेरे पार्टनर होंगे उनकी अच्छाइयाँ बता सकती हूँ, और पहली बात तो ये बता सकती हूँ मैं उनके साथ खुश रहूंगी। सर यही मुझे लगता हम्म, है सर, मुझे और तो इस पे समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल ये बता सकती हैं। ठीक है, बाकी आप कुछ एक्सप्लेन और कर सकती हैं चीजों को, कि पेरेंट्स को ये कर सकती हैं कि भाई आपने मुझे शिक्षा दी है, आपने मुझे एजुकेट बनाया है। ठीक है, इतना पढ़ लिख के समझदार बनाया है कि मैं जो डिसीजन ले रही हूँ अपनी तरफ से, वो हम्म। डिसीजन मेरे अनुसार सही है। ठीक है, इसकी सही गलत की जिम्मेदारी मेरी बनेगी, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरी बनेंगी। तो ऐसा कुछ एग्जाम्पल आप वहां पर दे सकती हो कि जीवन मुझे साथ में जीना है, किसी और को नहीं जीना हम्म। है। ठीक है, तो ऐसे कुछ वहां हम्म। पॉइंट आप एक्सप्लेन कर सकते हो। बाकी वुमेन एम्पावरमेंट के टॉपिक को आप देख लीजिएगा। ठीक है, यूपी के डिप्टी यस सीएम, सर। राज्यपाल, ठीक है, जैसे यस। आनंदीबेन पटेल, जहां तक मैं श्योर हूँ वो गुजरात की सीएम थी। उसके बाद वो कई अन्य यस स्टेट की सर, मुझे राज्यपाल भी बनी यही थी। लगा ठीक है, था। यस सर। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कई स्टेट की राज्यपाल बनी थी। तो एक ये डाटा आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ये प्रश्न पूछा सकता है। बाकी ठीक है, ठीक है, बाकी अच्छा और है। जब किसी का नाम बताइए तो आगे श्री और श्रीमती जैसे यस सब तो सर। लगाएंगे। श्री श्रीमती लगाइए। साथ ही हम्म। जैसे राष्ट्रपति जी का नाम ले रहे हैं तो महामहिम राष्ट्रपति, या उपराज्यपाल का नाम ले रहे हैं तो माननीय उपराज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, आप ऐसे बोल सकती हैं। ठीक है, ठीक है, बाकी क्रिप्टो करेंसी का टॉपिक देख लीजिएगा आप। ठीक है, हाँ। तो मैं देखा पैनल में कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए, अभी ट्रांसक्रिप्ट में देख रहा था तो वहां पे क्वेश्चंस आए हुए हैं, तैयार करके रखिएगा। ठीक है, सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था सर, क्योंकि ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट मेरे अभी अच्छे से सर प्रिपेयर नहीं हो पाए, तो मैं उस पे ज्यादा टाइम दूं या फिर बाकी के सब्जेक्ट को जो है वो ध्यान क्या दूं। है ग्रेजुएशन सब्जेक्ट आपके? हाँ सर, केमिस्ट्री बॉटनी। केमिस्ट्री, बॉटनी। देखिए प्रश्न पूछे तो जा सकते हैं प्रॉपर, लेकिन प्रश्न ऐसे होंगे ना जिनको आप तैयार नहीं कर सकते, वो बेसिक प्रश्न होंगे। ठीक यस है, वो सर। रैंडम वहां पे आपको सोच करके ही बताना पड़ेगा। अगर आप उसको कितना भी पढ़ लोगे वो प्रश्न तैयार नहीं होंगे। जैसे मैं अभी देख रहा था, एक प्रश्न पूछा था इन्होंने कि आइजक न्यूटन ने जो ग्रेविटी खोज की थी, तो जिस पेड़ से सेब गिरा था वो पेड़ कहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, अब फिजिक्स का कितना भी आपने फिजिक्स पढ़ा हो, आप ये क्वेश्चन यस नहीं सर। अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, और इसी पे एक प्रश्न ऐसे भी आया था कि न्यूटन ने सेब गिरा हुआ देखा, तो न्यूटन की ये जिज्ञासा, दर्शन शास्त्र उनका भी ऑप्शनल था, तो पूछा था कि न्यूटन की ये जिज्ञासा निष्काम कर्म है या सकाम कर्म है, तो इसको दर्शन से जोड़ दिया था। उनका फिजिक्स ऑप्शनल था, मतलब फिजिक्स पढ़ा हुआ था उन्होंने, और दर्शन शास्त्र ऑप्शनल था,
तो उससे पूछा था कि पेड़ गिरा हुआ है, मतलब न्यूटन ने पेड़ गिरते हुए देखा है, पेड़ से मतलब फल गिरते हुए देखा, उसके मन में जिज्ञासा आई। तो उसकी जो जिज्ञासा है वो निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा है या सकाम बौद्धिक जिज्ञासा है, इसको आप दर्शन में कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो ये सब कुछ प्रश्न बनते हैं। देखिए निश्चिंत रहिए, मैं मतलब मेरी सजेशन नहीं रहेगा ये आपकी, आप अपना केमिस्ट्री और सब्जेक्ट को देखिएगा, ठीक है। आप जो जनरल तैयारी करें वो तैयारी करते रहिए, वहां पर जो भी प्रश्न बनेगा उसका आप जनरलाइज आंसर दीजिएगा प्रॉपर, ठीक है। जो भी आपको समझ में आएगा रैंडम आंसर दीजिएगा। और बाकी ऐसा बहुत ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछते हैं तो आप कह दीजिएगा कि मेरी प्रिपरेशन बहुत दिन से छूट गई है, तो मुझे वो चीज रिकॉल नहीं हो पा रही सर, मैं जाकर के घर पर देख लूंगी। हाँ, सबसे बेहतर बात की रिकॉल नहीं हो पा रही है। ये केमिस्ट्री और बॉटनी से रिलेटेड जो करंट में न्यूज है उसको ये चीजें नहीं भूलनी है, ठीक है। ओके ठीक है, फिर आपको कोई और प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। नहीं सर, बस बाकी तो कुछ नहीं। बाकी कुछ सिचुएशनल क्वेश्चन या इस तरह से कुछ भी डाउट आए तो आप कमेंट करते हो ग्रुप पे या व्हाट्सएप पे, ठीक है। टीम कोई ना कोई आपसे बात कर लेगा, ठीक है। जी सर। ओके सर, थैंक यू। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।